Welcome to Skill Hive. Let's dive into the world of science. Before start to study physics, as we all know that physics is a branch of basic science. So firstly we will explore what is science actually. आपने देखा होगा इंसान कुदरत के नज़ारों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है और वो ये जानने के तजस्सुस में रहता है कि ये सब किस तरह से वजूद में आया। वो मुख्तलिफ कुदरती मज़ाहिर का मुशाहिदा करता है, उनको महसूस करता है और उन नेचुरल फिनोमिनास के बिहाइंड जो लॉजिक है उसको ढूंढता है और ये सब किस तरह से वजूद में आया और किस तरह से वक्त के साथ साथ ये सब बदल रहा है और उनमें क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। मिसाल के तौर जैसे कि सूरज का निकलना, दिन से रात का होना, रात से दिन का होना, मौसम का बदलना, आवाज़ों का पैदा होना, सूरज का निकलना, बादलों का आना, चांद का निकलना और सबसे अहम कि ऐसी कौन सी कुव्वत है जो आपको उड़ने नहीं देती, ज़मीन पर रहने देती है। अब एक इंसान वो इन फिनोमिनास को स्टडी करता है, ऑब्जर्व करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है कि ये सब किस तरह से होता है। और जब कोई इंसान इन फिनोमिनास को स्टडी करता है और वो अपनी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर एक कंक्लूजन ड्रॉ करता है। अब जो कंक्लूजन्स उसने ड्रॉ की हैं, कंक्लूजन्स तो बेसिकली उसके रिजल्ट्स हैं, उसकी फाइंडिंग्स हैं, लेकिन जो फिनोमिनास उसने स्टडी किए हैं और उन फिनोमिनास की जो उसने लॉजिकल रीजनिंग दी है और जो सिस्टमैटिक स्टडी उसने की है, उस सिस्टमैटिक नॉलेज को हम साइंस कहेंगे। बेसिकली ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ और ये फिनोमिना कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इवेंचुअली कैसे चेंज हुआ, कैसे इसमें चेंजेस आती हैं, मज़ीद कितना चेंज होगा, इसकी वर्किंग क्या है और इसका सारा प्रोसेस, इस नॉलेज को और इस स्टडी को हम साइंस कहेंगे। अब देखना ये है कि उस पर्सन ने अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की बेस पे जो कंक्लूजन ड्रॉ किया वो किस हद तक सही है, कितने परसेंट तक उसके ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल करेक्ट हैं और जो लॉजिकल रीजनिंग उसने उस फिनोमेना की दी है वो बिल्कुल ठीक है। उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये बात प्रूव करनी होगी कि जो लॉजिकल रीजनिंग इस पर्सन ने इस फिनोमेना की दी है वो बिल्कुल ठीक है। After all that discussion, we came to the point that the knowledge gained through observations and experimentations is called science. Basically, the word science is derived from the Latin word scientia, which means knowledge. Did you know until 18th century, various aspects of material objects were studied under a single subject called natural philosophy. But with the passage of time, as knowledge increased, it was divided into two main streams as physical sciences, which deals with the study of non-living things, and biological sciences, which are concerned with the study of living things. So we will start from physical sciences, and in our further videos we will discuss the basics of physics, chemistry and math.